हेलो एवरीवन, भवानी मीना डेवलपमेंट ऑफिसर LIC। आज हम बात करने वाले बीमा सुगम के बारे में। सुन के आपको अच्छा लगा होगा कि चलो इसकी जानकारी लेते हैं। बहुत सारे लोग टेंशन में भी है, बहुत सारे लोग रिलैक्स है, नहीं समझ में आ रहा है कुछ लोगों को कि इसका क्या होगा, क्या इसका आगे असर होगा। बट चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं सबसे पहले इस बात से आपको निश्चिंत कर देता हूँ कि चिंता करने की कोई बात, उनको चिंता करने की कोई बात नहीं है जो तैयार है आगे भविष्य में बेहतर कुछ करने के लिए। लेकिन समझते हैं पहले बीमा सुगम क्या है। बीमा सुगम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर IRD ने बनाया हुआ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पे आप अपनी सर्विसेज ले सकते हैं। मतलब एज ए कस्टमर ये एक ऐसा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है जहां पर कस्टमर खुद डायरेक्टली जाकर के अपनी सर्विस ले सकता है, नई पॉलिसी भी ले सकता है। एजेंट भी यहां पर जाकर के अपने कस्टमर को सर्विस दे सकता है, एजेंट भी सर्विस दे सकता है, कस्टमर खुद भी सर्विस ले सकता है, पॉलिसी भी ले सकता है। IRD को ऐसा लगता है कि यहां पर जो है ना ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी, शायद मिस सेलिंग बच जाएगी और शायद इंश्योरेंस पेनिट्रेशन भी बढ़ेगा, शायद ऐसा IRD को लगता है, इसलिए उन्होंने इसका प्रोविजन किया है। इसका मतलब ये हो गया कि जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियों के प्रोडक्ट हैं, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो चाहे वो जनरल इंश्योरेंस हो, सारी कंपनियों के प्रोडक्ट जो है ना बीमा सुगम प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होंगे। मीन्स ये एक धुरी है, एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है जहां पर आप किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को जाकर के उसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं, बात कर सकते हैं या उसको खरीद सकते हैं, उसकी सर्विसिंग ले सकते हैं। अब जो बीमा सुगम प्लेटफॉर्म बनाया ना, ये इस बीमा सुगम प्लेटफॉर्म को अच्छे से कनेक्ट करने की कोशिश की गई है IRD के द्वारा। उसने क्या कोशिश की है कि बीमा सुगम प्लेटफॉर्म हर बैंकिंग डेटाबेस के साथ में लिंक किया गया है। बीमा सुगम प्लेटफॉर्म NSDL CDSL जो आगे जाके पॉलिसियां डीमेट अकाउंट में जाएंगी, तो बीमा सुगम ने डायरेक्टली उसको उसमें आपकी पॉलिसियां जो होंगी डायरेक्टली डेटा जो डीमेट अकाउंट में डाल दी जाएंगी। तो NSDL CDSL के साथ में भी इसको लिंक कर दिया गया है। UIDAI के साथ पूरे डेटाबेस के साथ में भी बीमा सुगम को लिंक कर दिया गया है। इससे क्या होगा, डेटा इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो इसके सिस्टम के साथ में भी इसको लिंक कर दिया गया है। इससे क्या होगा कि सारा डेटा बीमा सुगम को जब मिलेगा, बीमा सुगम को सारा डेटा मिलेगा तो अंडरराइटिंग बहुत अच्छे से कर पाएंगे, अंडरराइटिंग इजीली हो जाएगी, क्लेम प्रोसेस इजी हो जाएगा। ये IRD की तरफ से कोशिश की गई है, IRD की तरफ से कोशिश की गई है। अब देखते हैं कि इस जो बीमा सुगम प्लेटफॉर्म को बनाया है तो इसमें किस किस का स्टेक है। तो इसमें सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल का 30% स्टेक है, जनरल इंश्योरेंस काउंसिल का भी 30% स्टेक है और फिनटेक जो ऑनलाइन प्रोवाइडर है इसका भी 35% स्टेक और 5% इंश्योरेंस ब्रोकरों का स्टेक है इसके अंदर। इसका पर्पज क्या है, इसको एक बार मैं फिर यदि समराइज करना चाहूं तो शायद ये समराइज होगा कि एक ऐसा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है जहां पर एजेंट और कस्टमर दोनों के दोनों अपनी डायरेक्ट सर्विसेज ले सकते हैं। अपने एजेंट कस्टमर को दे सकता है, कस्टमर खुद के लिए ले सकता है। इसको UIDAI, इसको NSDL CDSL और बैंकिंग डेटाबेस के साथ में इसको पूरी तरह से लिंक कर दिया गया ताकि सारे डेटा इजीली अवेलेबल हो और थोड़ा सा ऑनेस्टी के साथ में, ट्रांसपेरेंसी के साथ में काम हो जाए। अब सवाल ये यहां पर आता है कि हमारा एजेंट डरा हुआ है। सिर्फ वो एजेंट डरे हुए हैं जो एजेंट तैयार नहीं है किसी भी बदलाव के लिए। देखो, आप ये समझ जाइए कि पुराने नियमों के आधार पर नई जंग नहीं लड़ी जा सकती। पुराने नियमों के आधार पर नई जंग नहीं लड़ी जा सकती, ये आपको समझना होगा, मानना होगा। उन एजेंटों को कोई तकलीफ नहीं आएगी जो बदलाव को इजीली एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपको ना नोकिया नहीं बनना है, आपको कोडक नहीं बनना है, आपको HMT घड़ी नहीं बनना है। ऐसे प्रोडक्ट जो बदलाव को एक्सेप्ट नहीं किया, खत्म हो गए, आप वो मत बनिए। आप समय के हिसाब से बदलाव को एक्सेप्ट करिए और उसके अनुरूप ही काम कीजिए, उसके अनुसार ही काम कीजिए। 2000 में इंश्योरेंस IRD आया, 1999 और 2000 में IRD आया, बहुत सारे बदलाव हुए, प्राइवेट कंपनी आई, एडवर्टाइजमेंट करना चालू की इन लोगों ने। आपको पता है बिजनेस सबसे ज्यादा किसका बढ़ा? हमारा बढ़ा, LIC एजेंट का बढ़ा, LIC डेवलपमेंट ऑफिसर का बढ़ा, LIC ऑर्गेनाइजेशन का बढ़ा। फिर GST सर्विस टैक्स आया, GST आई, बाहर से प्राइवेट कंपनियां भी आई, एडवर्टाइजमेंट बहुत सारे हुए, सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस एंड वगैरह वगैरह। फायदा किसका हुआ?
हमारा हुआ, क्योंकि हम सबसे बड़ी तादाद में मार्केट में हैं, हम सबसे बड़े मार्केट शेयर को लेके बैठे हैं, हमारे पास सबसे बड़ा कस्टमर पोर्टफोलियो है। लेकिन ये हमारे लिए अच्छाई भी है और ये हमारे लिए शायद बुराई भी है। हम यदि इसको पॉजिटिव वे में लें और यदि हम इस पर ज़्यादा अच्छे से काम करें तो ये हमारे लिए अच्छा भी है कि हम लोगों तक ज़्यादा पहुंच सकते हैं। यदि हम यही सोच के रहे कि हम ही हैं तो शायद हम जाएंगे ही नहीं और मार्केट देखते देखते खत्म हो जाएगा। तो एडवर्टाइजमेंट करेंगे ये लोग, हमने मार्केट में रहना है, कस्टमर के साथ रिलेशन बहुत अच्छा रखना है, सारे प्रोडक्टों की जानकारी रखनी है, हमारे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्टों की भी जानकारी रखनी है, अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट के भी जो है सबकी जानकारी रखनी है, ताकि कस्टमर को एक सर्विस एक व्यक्ति सारी सर्विसेज दे सके। ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है कि आप ही सब कुछ एडवाइस उसको फाइनेंस की दें और उसको लगे कि उसको कहाँ पैसा लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, वो पूरा इंफॉर्मेशन आप दें, ना कि उसको पोस्ट ऑफिस में जाना पड़े, एफडी के लिए बैंक में जाना पड़े, आरडी के लिए बैंक में जाना पड़े, और म्यूचुअल फंड के लिए उसको किसी म्यूचुअल फंड वाले के पास जाना पड़े। जब तक ये चीज़ें होंगी, मैं बात ये नहीं कर रहा हूँ कि आप सब कुछ बेचिए, मैं बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एडवाइस की बात कर रहा हूँ। मुझे आना चाहिए और मैं एडवाइस देना चाहिए, फिर आप भले टाइप करके रखो या कि उसको बोलो कि जहाँ जाना है वहाँ जाओ, लेकिन ये परसेंटेज रहेगा, इस तरीके से आपको ये पर्पज़ के लिए यहाँ पैसा लगाना है। यदि आपका नॉलेज उस लेवल का होगा तो बीमा सुगम जैसे प्लेटफॉर्म आपको मदद करेंगे, आपको तकलीफ नहीं देंगे। बदलाव तो आ रहे हैं भैया, और बदलाव तो आएंगे, आप और हम तो नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि हम बहुत छोटे व्यक्ति हैं इस इंश्योरेंस वर्ल्ड में, हम बहुत छोटे व्यक्ति हैं। क्या मैं इस बदलाव को रोक सकता हूं? नहीं रोक सकता हूं। तो मेरे कंट्रोल में क्या है? जो कंट्रोलेबल है उसको कंट्रोल कीजिए, ना कि उसको जो मेरे कंट्रोल से बाहर है। लोग क्या करते हैं, बातों में कंट्रोल से बाहर की चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और उसमें अपना पूरा समय बर्बाद कर देते हैं और उनका एक पूरा करियर सा ही बर्बाद हो चुका होता है। मैं यहाँ पर इंश्योरेंस एजेंट को और हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर भाइयों को एक ही विनती करूँगा कि बदलाव के लिए तैयार रहिए। और भी बहुत सारी चीज़ आएंगी बदलाव के लिए, बस आपको तैयार रहना है। आपको ये देखना है कि ये इंश्योरेंस मार्केट है मेरे दोस्त, यहाँ पर जब तक समझाया नहीं जाएगा, उसकी ज़रूरत को एहसास नहीं कराया जाएगा, जब तक उसके प्रोडक्ट को एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, तब तक वो प्रोडक्ट उसको समझ में आने वाला नहीं है। क्योंकि प्रोडक्ट जो सर्कुलर पे होता है, प्रोडक्ट जो पेपर पे दिखता है, वैसा प्रोडक्ट होता नहीं है। उसमें कौन सी जरूरत के साथ वो सेंटेंस मैच होंगे, ये वहां नहीं समझाया जा सकता है। ये उस प्रोडक्ट के सार को आप समझ के आप ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमेशा आपकी जरूरत पड़ेगी, हमेशा आपकी जरूरत पड़ेगी, हमेशा एक अच्छा कंसल्टेंट की जरूरत पड़ेगी। अमेरिका जैसे देश जो इतने विकसित हैं, जहां पर हर चीज ऑनलाइन का मार्केट बड़ा है, वहां पर भी एडवाइजर से ही काम चलता है। वहां पर भी जो है जरूरतों को लिखा जाता है, फिर उसका पूरा कंसल्टेंसी दिया जाता है और कंसल्टेंसी चार्ज भी मिलता है लोगों को। शायद आगे आने वाले भविष्य में यहाँ पर भी ऐसा हो कि आपको भी चार्ज मिले, कंसल्टेंसी फीस मिलता है ना भाई। सीईओ को मिलता है, लॉयर को मिलता है, डॉक्टर को मिलता है, कल आपको भी मिलेगा, लेकिन उनके जैसे प्रोफेशनल भी बनना पड़ेगा। तो बीमा सुगम अच्छे के लिए है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। और यदि कोई चैलेंजेस आए भी तो आपने यदि कस्टमर की, क्योंकि कस्टमर को अपना धंधा करेगा कि इस प्रोडक्ट के बारे में और जानकारी लेगा। यार मैं जाता हूं ऑनलाइन और जाकर के देखता हूं कि प्रोडक्ट क्या है, कैसे मालूम करेगा कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट उसकी किस जरूरत को मैच करेगा? ये समझाना इतना आसान नहीं है, इसमें आपकी बहुत हेल्प की जरूरत पड़ेगी। और जो धंधे वाले लोग हैं उनके पास उतना समय नहीं है। आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोगों के पास कहाँ समय है ये सब करने के लिए कि जाओ रिसर्च करो और पॉलिसी लो। करते हैं, परसेंटेज कितना है? बहुत छोटा है। और देश बहुत बड़ा, 135 करोड़ की आबादी वाला देश, हार्डली 25 से 30% लोगों का इंश्योरेंस हुआ है। और उसमें भी पॉलिसियों की कैलकुलेशन है, आप लाइव की कैलकुलेशन करेंगे तो शायद लाइव इतने से भी छोटा है। इतनी सारी कंपनियां, इतना बड़ा देश, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो आपके लिए तो बहुत बड़ा मार्केट है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बीमा सुगम आपको तकलीफ नहीं देगा, उनको तकलीफ देगा जो इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है और इसके अनुसार बदलने को तैयार नहीं है। सो चिंता मत करिए। और इसके आगे जो भी नए अपडेट भी आएंगे तो मैं चाहूँगा, कोशिश करूँगा कि आप लोगों तक वो भी पहुँचाऊँ। लेकिन चिंता मत करिए, ये जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। और आज से पहले जो हुआ वो तो आप देख ही चुके हैं कि वो हमारे लिए बहुत बढ़िया हुआ। सो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।